हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जवान की एल्बम पूरी की पूरी सामने आ चुकी है टी सीरीज़ के ऊपर और हर कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में। हम लोग बात करेंगे किस तरीके के गाने हैं एंड वील शेयर योर थॉट्स, विल वेट फॉर योर थॉट्स एज वेल एंड आई विल शेयर माय थॉट्स विद यू। तो देखिए, कुछ जो गाने ऑलरेडी जो सामने आ चुके थे, देखिए इसमें ये एक बहुत समझना ज़रूरी है कि ये पिक्चर जो है ये मासी है, तो इसका म्यूज़िक भी जो है वो मास एलिमेंट का है। अगर पिक्चर अच्छी हुई तो ये म्यूज़िक जो है ये बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आप उसमें आप थिएटर में आप उसको एंजॉय कर सकते हैं एंड यू कैन लिटरली हैव अ गाला टाइम इन मोर वेज देन वन व्हाट्सोएवर। तो ये एक चीज़ होने वाली है। अब इसमें अगर हम बात करें गानों की, अगर हम बात करें तो जैसे जिंदा बंदा जो 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 गाना है, आई थिंक इरशाद कामिल साहब ने बहुत ही कमाल का लिखा है। मेरी उनसे भी रिसेंटली बात हुई थी, तो उसमें एक ज़िंदगी की जो बात है कि अगर आप ज़िंदा हैं तो आप में ज़िंदा एलिमेंट सामने आना चाहिए। तो वो एक चीज़ हम उस गाने की हम लिरिक्स में देखते हैं, उसके हम उसकी म्यूज़िक में देखते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको अनिरुद्ध ने ख़ुद उसको गाया भी है और एक बहुत अलग किस्म की आवाज़ है। हिंदी बेल्ट के लिए स्पेशली एक अलग तरीके की आवाज़ आएगी एंड दे विल बी इंजॉइंग इट फॉर श्योर। अनिरुद्ध की ख़ुद की म्यूज़िक है। एंड अगर फिर हम बात करें चलिया, चलिया इज़ समथिंग दैट एवरीवन हैज़ ऑलरेडी लव्ड। इट्स अ सॉन्ग दैट इज़ ग्रोइंग। जो उसके डांस स्टेप्स हैं वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं और सिंपल है। देखिए क्या होता है कि मासी गानों के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है, एक हुक लाइन हो और सिंपल हो कि आप उसको गा सकें, आप उसको हम कर सकें। तो चलिया के साथ में दैट इज़ वर्किंग वेरी 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 कंफर्टेबली एज ऑफ नाउ। अरिजीत सिंह एंड शिल्पा राव ने उसको गाया है। दोनों ने कमाल का गाया है एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स एंड इट हैज़ बिकम एन एंथम ऑफ सॉर्ट्स। उसके अलावा अरेबिक वर्जन जैसे हमने एक्सक्लूसिवली शेयर किया था कि दैट दुबई में उसको लॉन्च करेंगे। सो अरेबिक वर्जन जो है वो बहुत पॉपुलर होते चले जा रहा है। इसमें ग्रिनी एंड जमीला इन्होंने गाया है इसको और इट्स बिकमिंग अ रेज एज़ फार एज़ द मिडल ईस्ट इज़ कंसर्नड। और मुझे लगता है कि अगर पिक्चर अच्छी हुई और चली देन ये और ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट में इसके चर्चे होंगे और लोग इसको एंजॉय करेंगे। अब उसके अलावा अगर हम बात करें नॉट रमैया वस्तवैया, नाउ दैट इज़ अ सॉन्ग वंस अगेन मासीज ट्रैक, कमर्शियल ट्रैक। सिनेमा हॉल में आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग लोग पर्दे के पास में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जस्ट हैविंग अ गाला टाइम। सो वो विजुअल्स आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं देखना चाहूँगा कि वो हिंदुस्तान से बाहर किस तरीके के विजुअल्स आएंगे, इंडिया में किस तरीके के आएंगे, नॉर्थ में कैसे आएंगे, साउथ में कैसे आएंगे। साउथ में दे एब्सोल्युटली लव देयर मूवीज़ and their expression is like very I think evocative and they express themselves very wholeheartedly. So ये सारे मंजर जो हैं इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। इसमें विशाल डडलानी, अनिरुद्ध और शिल्पा राव ने इसको गाया है एंड फुल ऑन वोकल्स हैं, एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके के वोकल्स हैं। अब जो गाने जो कि अभी जो नए आए हैं, जो कि अब तक जिनके वीडियो सामने नहीं आए हैं, तो उसमें है एक तो RRE रारो। तो ये एक गाना जो है ये एक बड़ा टिपिकल सा मुझे लगता है कि साउथ इंडियन मेलोडी है। इसको दीप्ति सरोज ने इसको गाया है। बहुत ही आई थिंक टिपिकल साउथ इंडियन मेलोडी, जो कि आप अगर आप देख सकते हैं तू ही रे टाइप्स जो हमने देखा है, तो वो एक उसके अंदर एक सॉफ्ट सैकरीन फील टू इट एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि दैट किस तरीके के उसके विजुअल सामने आते हैं। जवान टाइटल ट्रैक की आई थिंक हर कोई चर्चा कर रहा है। उसके हमने जो सर्टन विग्नेट्स हैं हमने सुने हैं थिएट्रिकल ट्रेलर में और ऑब्वियसली अनिरुद्ध ने इसको गाया है, बहुत ही कमाल गाया है। एंड आई थिंक उसमें जो एक ट्रेडमार्क जो एक सिग्नेचर ट्यून है पिक्चर की, वो भी इसके अंदर सुनाई देती है। राजा कुमारी के रैप के बारे में बहुत चर्चे हुए हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली cool and the younger audience they will really have a gala time just enjoying that. Now देखिए हमें यहाँ पर भी एक और भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि that when you're having someone like Raja Kumari who's like a US based rap artist, you're literally giving you know hopes to people or Indians living abroad. कल को आपका भी जो है गाना जो है वो एक किसी बड़ी फिल्म में जो है वो शामिल हो सकता है। सो ये एक वो भी तरीका है टू जस्ट गिविंग दैट एस्पिरेशन वैल्यू टू पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड एंड हु आर इंडियंस हु आर लिविंग अब्रॉड एंड दे लव इंडियन मूवीज़। फराटा जो है वो भी आई थिंक चलता फिरता गाना है और कुमार ने लिखा है, अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी एंड बादशाह इन्होंने इसको गाया है। बादशाह ने ऑब्वियसली रैप किया है। ये भी चलता फिरता गाना है एंड उसको फिल्म में जब आप देखेंगे तो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल बी एंजॉयिंग इट एज वेल। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी मासी एल्बम। इट्स अ वेरी मुझे लगता है कि टाइमिंग ज़बरदस्त है। एकदम पिक्चर रिलीज़ होने से राइट पहले आप इसमें रिलीज़ कर रहे हो, आप वीडियो रिलीज़ नहीं कर रहे हो, जस्ट क्रिएटिंग दैट इंटरेस्ट, यू आर क्रिएटिंग दैट मूड फॉर पीपल कि आप सुनिए एंड इमेजिन करिए कि थिएटर में इसका विजुअल्स किस तरीके के होंगे। ब्रिलियंट मूव। आई थिंक मार्केटिंग मुझे लगता है कि इस पिक्चर की बहुत ही कमाल की हुई है। As I've been saying constantly right through today, picture बोलेगी अब. Now how the film is, that is going to decide the entire fate of the film as well. But as of now, I think everything is going in the right direction, and I'll be waiting
with eagerly actually your views. आपकी क्या एल्बम के बारे में व्यूज़ हैं? What is your favorite song from Jawan album? Do share your thoughts with us. We'll be waiting for it eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.